नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज का क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं जो रेलवे, एनटीपीसी और आर्मी जैसे एग्जामों में होते हैं। तो यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं इस तरह के सवाल। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व होते हैं ये इस तरह के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 गुने 3 भागे 3 + 5, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ये हमारा काफ़ी कठिन लग रहा है देखने पर, लेकिन बहुत इजी सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है बताइए। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है भाग। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगता है। चलिए बोर्ड मास का नियम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर साइड में देखेंगे बोर्ड मास का नियम। ठीक है, साइड में देखेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर आता है बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, और यहाँ पर आता है ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ यानी का। ठीक है, अब फिर डिवीज़न आता है, डी फॉर डिवीज़न यानी भाग। ठीक है, डी फॉर डिवीज़न, डिवीज़न। फिर उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना, गुना हो जाएगा। फिर ए फॉर एडिशन, जोड़। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाओ। तो ये हमारा क्या दिया हुआ, बी फॉर ब्रैकेट। पहले रेखा ब्रैकेट आता है, फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट आता है। ठीक है, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट कहते हैं, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट आते हैं हमारे। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में से कोई अगर यदि ब्रैकेट मिल जाता है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डी को यानी भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं ये पूरा नियम बोर्ड मास के इसमें। तो बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं इसमें, इसका काम खत्म। ऑफ और ऑफ देखेंगे, ऑफ यानी का भी नहीं है सवाल में, इसका भी काम खत्म। डी फॉर डिवीज़न देखेंगे, भाग, तो यानी भाग दिया हुआ तो भाग को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग वाली संख्या क्या है, 3 भागे 3, ये हमारी दिया हुआ है। तो जो हमें सॉल्व नहीं करना उसको हम वहीं पर रख देते हैं। 3 गुना रख दिया, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 3 का भाग 3 में देंगे। कुछ इस प्रकार 3 का भाग देखो, जब यहाँ पर 3 भागे 3 इस तरह दे देता है तो इसका मतलब होता है 3 भागे 3। ठीक है, तो 3 का भाग 3 में देने पर 1 हो जाता है, इस प्रकार होता है। अब फिर प्लस में दिया है 5 तो 5 रख देंगे। ठीक है, रख दिया 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ईजी सवाल है। और उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा, ये हमारा भाग भी हो गया। अब क्या दिया, मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना। अब गुना को सॉल्व करेंगे भाग के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे अब गुना को कौन सा है, 9 गुने 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 गुने 1 जब कराएंगे तो 9 हो जाएगा। अब प्लस में 5 रखा है तो प्लस में 5 रख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर क्या है, ए फॉर एडिशन यानी जोड़। अब क्या दिया हुआ है, जोड़, इसमें मतलब मल्टीप्लाई का भी काम खत्म। अब एडिशन आ गया, तो अब एडिशन जोड़ देखेंगे है कि नहीं, तो हाँ जोड़ है। तो अब जोड़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोई बचा नहीं, ना भाग बचा है, ना गुना बचा है, ना जोड़ बचा है, ना घटाव बचा है, ना ब्रैकेट बचा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ चुका है, यहाँ पर निकल कर ये निकल कर आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर। इस तरह के सवाल इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। देखिए 3 लाइन में आंसर आ चुका है बोर्ड मास का रूल लगाने पर। बोर्ड मास के रूल इस तरह के सवालों में लगते हैं जो गुना, भाग, जोड़, घटाओ, ब्रैकेट इस तरह के जब साथ में देते हैं तो बोर्ड मास का ही रूल आपको लगाना है। एग्जाम में कहीं भी मिले आपको इस तरह के सवाल, बोर्ड मास का रूल लगाना है। यदि साथ में सब कुछ मिलता है, गुना, भाग, जोड़, घटाओ, ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए ये वाला रूल लगाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, यहाँ पर एक सवाल देते हैं आपको, कैसे यदि आप सॉल्व करके दिखाते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट करके भी बताना है। तो यहाँ पर दे रहे हैं 4 गुना 5
भागे 5 + 10। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आंसर बताना है। मैथमेटिक्स का सवाल जितने आप लगाएंगे उतने मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। बोर्ड मास वाले सवाल आपको लगाते रहना है। इस तरह के अक्सर एग्जामों में बोर्ड मास वाले सब पूछे जाते हैं, तो सवाल लगाते रहिएगा। ये वाला सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या रहा है आंसर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमेशा अपलोड होते रहते हैं हमारे चैनल पर, जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं बार बार। जय हिंद, वंदे मातरम।